कहना चाहूँगी कि सभी औरतों को बाहर निकलना चाहिए और फ़िटनेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आजकल लेडीज़ को देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। पहला सुख निरोगी काया। मुझे मेरे हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ का भी पूरा सपोर्ट है। मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि मैं जिम में जाऊँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बीमारी थी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मैं जाऊँ और वर्कआउट करूँ, थोड़ा बहुत योगा करूँ और उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है बॉडी में। मैं 2 कदम चलती थी तो भी मेरे ब्रीथिंग में दिक्कत आती थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इवन मैंने 2 महीने से कोई मेडिसिन भी नहीं ली है। नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूटन। और आज हम आए हैं टैक्सी स्टैंड संग्रह रोड पे लक्ष्य फिटनेस जिम पे, जहां पर मेरे साथ ज्योति जी बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि फिटनेस के बारे में और हनुमानगढ़ में बढ़ते हुए नशे को लेकर। और जो आज की देखें हम यहाँ सबकी जो लाइफ है वो बिजी हो चुकी है और उसमें कितना समय ये निकाल पाती हैं महिलाएं हैं यहाँ पर, और इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे ज्योति जी आपका स्वागत है। नमस्ते, शुक्रिया। तो ज्योति जी, अगर हम बात करें और जो अपना हनुमानगढ़ एरिया है ये पिछड़ा हुआ एरिया है, उसको पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर अभी भी जो घरों से महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन आप अपनी फिटनेस को लेके बहुत स्टिक हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं कहना चाहूँगी कि सभी औरतों को बाहर निकलना चाहिए और फ़िटनेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो नैरो थिंकिंग हमारे एरिया की है, उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ें और अपनी हेल्थ को भी देखें। क्योंकि आजकल लेडीज़ को देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। उन चीज़ों को हटाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो उस अकॉर्डिंग हमें इस तरफ मूव करना चाहिए। अगर हम बात करें ज्योति जी, हनुमानगढ़ जिले की हम बात करें तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको ये माना जाता है कि सिर्फ घर का काम काज के लिए माना जाता है, और उसको ये कहा जाता है कि आप बाहर नहीं जाएं और बाहर कहीं कोई वर्क वगैरह नहीं करें। फिर भी आपको घर से छूट दी जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दी जा रहा, उनको बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये फैमिली पे डिपेंड करता है। हमारे घर की औरतों को बाहर निकलना चाहिए ताकि आगे बढ़ें। और मेरी जो फैमिली है, मुझे मेरे हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ का भी पूरा सपोर्ट है। वो कहते हैं कि आप आगे बढ़िए और अपनी हेल्थ को, और आगे अगर कॉलेज, स्कूल आपको कहीं जाना है, टीचिंग करियर में जाना है या कहीं जाना है तो आप जाइए। वो हमें मोटिवेट ही करते हैं और मैं कहना चाहूँगी कि सभी घर वालों को मोटिवेट ही करना चाहिए अपने। जब आप यहाँ जिम में आए थे, लगभग कितने समय पहले इस जिम में लगे थे आप? एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि मैं जिम में जाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बीमारी थी, जैसे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और साथ में मुझे इसकी यूरिक एसिड की भी दिक्कत थी। हाथों पैरों में बहुत पेन रहता था। इस कारण मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मैं जाऊँ और वर्कआउट करूँ, थोड़ा बहुत योगा करूँ, और उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है बॉडी में, क्योंकि जब मेरा आप जब आए थे तो लगभग कितना वेट था आपका, और कितनी दवाई महीने में आप खा रहे थे लगभग? मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी और मेरा वेट भी 80 केजी था, अब 72 पे है, और वो भी 2 मंथ में। और एकदम लाइट मेरी बॉडी हो चुकी है, इतना कुछ भी नहीं है कि मैं 2 कदम चलती थी तो भी मेरे ब्रीथिंग में दिक्कत आती थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, ये यहाँ पे आपको दवाइयाँ दी जाती हैं या ओनली फॉर एक्सरसाइज कराई जाती है? एक्सरसाइज भी करवाई जाती है और साथ में यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और मैंने 2 महीने से कोई मेडिसिन भी नहीं ली है। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, जो ट्रेनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सभी को अच्छे से हम लोग मिलके सारे वर्कआउट करते हैं और एंजॉय भी करते हैं साथ में। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। नहीं, जब अपने वेट लॉस करते हैं या वेट लॉस करते हैं तो खाना बंद करना पड़ता है, तो क्या आपने खाना बंद करके वेट लॉस किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमें डाइट दी गई थी, लेकिन उतनी नहीं, जितना हम खा रहे थे उतना ही खाते हैं। हाँ, थोड़ा सा पोषण कम किया है, लेकिन हम उतना ही खाते हैं। कोई केमिकल दिया हो आपको या कोई चीजें दी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। नेचुरल खाना है, वही डाइट है। उसमें भी हमें यही कहा जाता है कि आप जितना खाते हो उतना ही खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम एक्सरसाइज से ही आपको ठीक करेंगे। अगर हम बात करें ज्योति जी, अगर हम फिटनेस से बाहर बात करें तो आज हनुमानगढ़ जो जिला है ये पाकिस्तान, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर माना जाता है, और यहाँ पर नशा खूब बढ़ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ युवा जो पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं।
नशे की गिरफ्त में ये आजकल मोबाइलों ने, टीवी ने ख़राब कर रखा, और साथ में हमें ये भी करना चाहिए कि हम अगर अनदर एक्टिविटी में जाएं तो हम इससे दूर रह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। नशा लेने से हम अपनी फैमिली नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, और सारा समाज ख़राब हुए जा रहा है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, वायरल हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 युवा लड़के जिन्होंने नशे के गिरफ्त में फंसे थे और तीनों ही एक्सपायर हो गए थोड़े थोड़े समय में, और माता पिता उसके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिला प्रशासन से कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, क्योंकि वो पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही। बिल्कुल, उनको करना चाहिए कि भई ऐसे-ऐसे कोई कॉज़ करे जिसके कारण ये नशा मुक्ति के लिए कॉज़ किए जाएँ और लोगों को इंस्पायर किया जाए कि ये चीज़ें करना गलत है, और हम उस पे देखें और बात करें, ताकि बच्चों को पता चले कि ये चीज़ें गलत है, क्योंकि बच्चे छोटे ही होते हैं तब से ही शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग हैं ऐसे जो सिखाते भी हैं, बेचते भी हैं, पहले तो इनको बेचने पे ही पाबंदी लगानी चाहिए। छोटे बच्चे भी हैं, 10-12 साल 13 साल के बच्चे भी हैं जो नशा कर रहे हैं, और महिलाएं भी, लड़कियां भी इस टाइम नशा कर रही हैं हनुमानगढ़। शायद उनका माइंड ऐसा होता होगा, क्योंकि नैरो थिंकिंग है, तो लोग पिछड़े हुए हैं, तो सोचते हैं कि हम अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए चीज़ कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई स्ट्रेस नहीं मिटता। एक्चुअल में हम थोड़ी देर के लिए सुन्न होके और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो आप देश के और हनुमानगढ़ के युवा को क्या कहना चाहेंगे जो नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, और जो महिलाएं भी नशे की गिरफ्त में हैं, और जो महिलाएं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे बेचारे? मैं कहना चाहूँगी कि आप बाहर निकलिए, देखिए हर जगह ख़राब नहीं होती। आप अपने लिए टाइम निकालिए, योगा कीजिए या फिर कहीं और जाइए, स्टडी कीजिए, बुक्स पढ़िए अच्छी-अच्छी, ताकि आपको नॉलेज हो, इन चीज़ों से आप दूर हो सकें। जो युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे से कुछ भी नहीं होता है, नशे से हम अपनी लाइफ ख़राब करते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर कोई नशा कर रहा है तो वो पहले अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ़ या अपने हस्बैंड, उनके फेस देखिए, अपने बच्चों के देखिए, और आप सोचिए कि आप उनको क्या फ्यूचर देना चाहते हैं। ये फ्यूचर देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और वो पीछे आपके किसको क्या कहेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मेरे साथ ज्योति थे, जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, और हनुमानगढ़ में बढ़ते हुए नशे के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और युवा पीढ़ी के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, और जिन महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके लिए भी इन्होंने अच्छा संदेश दिया। और आज इनका ये कहना है कि जब हमने जिम ज्वाइन की थी 2 महीने पहले, तो 80 किलो वज़न था, आज 72 किलो वज़न हुआ है, और प्रॉपर एक्सरसाइज से वज़न हुआ है। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यू टाइम चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरा।